So, hello everyone, welcome again. ठीक है, तो हाँ टाइम हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम भिन्नों को घटाना हमने सीखा था, है ना। भिन्नों को घटाना हमने सीखा था। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मान लो मेरे पास कोई दो भिन्न है, 3/5 में से मुझे 1/2 को घटाना है। तो मैं कैसे घटाता था, 5 और 2 का पहले एलसीएम लेता था। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको निकालना बताया था ना। 5 और 2 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 से हम पहले चेक करते हैं। तो 2, 5 तो भाग होगा नहीं 2 से, तो इसको ऐसे कैसे ही रखेंगे, लेकिन 2 भाग हो जाएगा। तो 2 1 कम 2। अब ये 2 से भाग नहीं होंगे, ना 3 से होंगे ना 4 से होंगे, सिर्फ 5 से होंगे। तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। तो एलसीएम क्या है इसका, 2 गुना 5 यानी 10। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि 10 को 5 से भाग करते हैं तो 2 आएगा, और 2 को 10 से भाग 10 को 2 से भाग करते हैं तो 5 आएगा। इस 2 की गुणा 3 में तो 2 3 6, माइनस 5 की गुणा 1 में तो 5 से कम 5, और आंसर आया 1/10। इस तरीके से हमने सीखा था कि कैसे हम भिन्नों को घटाते हैं। ठीक है, तो इसी में से आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको दो भिन्न दी गई हैं जो कि है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, उनको आपको घटाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको, सॉरी ये सारा इंग्लिश में टाइप हो गया, हिंदी वाला नहीं हो पाया, सॉरी। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। 12 सही 5/6 में से माइनस करना है 9 सही 1/4। ठीक है, 12 सही 5/6 में से माइनस करना है, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 9 सही 1/4 में से माइनस करना है 12 सही 5/6। ध्यान दें सभी बच्चे, 9 सही 1/4 माइनस 12 सही 5/6 निकालना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सभी को पोल में करना है, चैट में कोई आंसर ना दे। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ओके, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको 9 सही 1/4 में से 12 सही 5/6 को घटाना है। चलिए सभी लोग घटा के बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सवाल सही से यार, 4 सभी 7 से गुना कर। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। सौरभ अपना आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ करिए। इस बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। अच्छा, हो सकता है ऑप्शन माइनस में आ रहा हो आपका, है ना। आप सर एक काम आवाज करो, नहीं आ रही। किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। आ रही है सर। आ रही है ना, आ रही है सर। ठीक है। देखो
ये शायद इंग्लिश वाला जो पार्ट है गलत लिख दिया गया है, तो आप क्या करो, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आप इसका उल्टा कर दो, 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 घटा कर दो, क्योंकि ऑप्शन माइनस में है नहीं, तो शायद ये यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, है ना। तो आपको 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 को घटाना, ठीक है, करिए। ओके, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा, है ना। उसके बाद इसको माइनस करिए। सो 13 लोगों का आंसर आ चुका है, 13 में से 9 लोगों का आंसर सही है, 4 का गलत है। चलिए 30 सेकंड और हैं, जो बाकी लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, उनके लिए 30 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। पोल में आंसर हर बच्चे को करना है। तब तक मैं इन बच्चों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो पवित्रा, मुकेश कुमार नाम से हैं, हर्ष, मोनिका, मंजीत नाम से हैं, कमलजीत नाम से हैं, नेहा, जयसिंह, मुकुल, सुनील यादव नाम से हैं, सौरभ, नितिन नहीं, इनका नाम है ऋषभ, राहुल कुमार नाम से हैं, सचिन है, सुमन चौहान, प्रतिभा सिंह, सचिन कौल, निखिल सैनी, सपना नाम से हैं, करमवीर नाम से हैं, आरती, किरण यादव नाम से हैं, महिपाल यादव नाम से हैं, संगीता नाम से हैं, भूपेश हैं, और प्रधान जी हैं हमारे, अमित कुमार नाम से हैं, शशि कुमार नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले 6 की गुणा 12 में होगी, पहले हमें इस भिन्न को किस में बदलना पड़ेगा, अनुचित भिन्न में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको इसको बदलने का तरीका बताया था कि पहले 6 की गुणा करते हैं हम 12 में, तो 72 आया। क्या आया, 72, प्लस इसमें 5 जोड़ा बटे 6, माइनस 4 की गुणा 9 में करी तो 36 आया, प्लस उसमें 1 जोड़ा बटे 4, तो ये क्या आया, 77/6 में से माइनस करना था 37/4। ओके, ठीक है। इसके बाद 6 और 4 का एलसीएम लेना है हमें, है ना। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 77/6 माइनस 37/4। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर से 2 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 से भाग नहीं होता, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और 1। तो एलसीएम क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3, ये मैंने आपको निकालना सिखाया था, यानी 12। तो 12 एलसीएम आया। अब इस 12 को 6 से क्या करते हैं हम, भाग, तो क्या आएगा, 2। ऐसे ही इस 12 को 4 से भाग करोगे तो आएगा 3, है ना। अब इस 2 की गुणा 7 में करोगे तो क्या आएगा, 154, माइनस इस 3 की गुणा 37 में करोगे तो आएगा 111, ठीक है। 154 में से 111 गए तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 6, यानी 63/12। ओके, ये कोई है ऐसा ऑप्शन, सॉरी 43/12, सॉरी एक मिनट, ये बचेगा 43/12। 154 में से जब आप 111 घटाओगे तो क्या बचेगा, 43/12, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 43/12। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, ये सबको क्लियर है ना, कैसे किया ये हमने पिछली क्लास में भी समझा था। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था डिवीजन, यानी भाग। किसका भाग, भिन्नों का, यानी फ्रैक्शन को हम कैसे भाग करते हैं, है ना। ये हमने सीखा था, थोड़ा सा पार्ट हमने कर लिया था, बाकी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था कि हम 3 तरीके से भाग कर सकते हैं। पहला तरीका था कि एक भिन्न को किसी पूर्ण संख्या से भाग, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग,
और तीसरा एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। ठीक है, तो हम 3 तरीके के भाग सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। तो जैसे ये क्वेश्चन है, 2 से 1/3 को, सॉरी 2 को 1/3 से भाग करना है। इसका मतलब क्या है, 2 को भाग करना है 1/3 से। तो देखो यहाँ पर लिखा है किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। नहीं समझ में आया होगा क्या लिख रहा है? तो देखो आपको करना क्या है, जो जब भी आपको भाग करना हो, जैसे ये है 2 भाग 1/3, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। जो पहले में जो संख्या लिखी हुई है उसको तो ऐसे के ऐसे ही लिख दो, इस भाग की जगह लगा दो गुणा, और इस 1/3 को पलट दो। पलटने का मतलब उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कोई भिन्न लिखी हुई है 1/3, तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, है ना। जो नीचे लिखा है 3 नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर है 1 उसको नीचे लिख दो, है ना। अगर मैं कहूं 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जो हर है जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, और जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो, 5/2। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, सर को पैर और पैर को सर। एक इंसान का व्युत्क्रम क्या होगा, एक इंसान का व्युत्क्रम ये होगा कि जब वो उसके सर की जगह तो पैर आ जाए और पैर की जगह सर आ जाए, तो वो इंसान का क्या होगा, व्युत्क्रम हो गया। ऐसे भिन्न का होता है कि अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। तो बताओ रेसिप्रोकल सबको क्लियर है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होता है सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा कि 3 को ऊपर भेज दो 1 को नीचे ले आओ, यानी 3/1 हुआ। और 3/1 का मतलब क्या है, 3/1 का मतलब है कि 3 को 1 से भाग दे दो तो आंसर तो 3 ही आएगा ना। 3/1 का मतलब 3 ही है, तो यहाँ पर क्या आया, 3 आया, है ना। यानी भाग की जगह तो गुणा कर दो और 1/3 जो यहाँ पर लिखी हुई है जो संख्या उसको पलट दो, तो आंसर क्या आया, 2 × 3 यानी 6। ठीक है, ये होता है हमारा भाग करने का तरीका। सबको क्लियर है? तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो जैसे कोई संख्या है 3/4, कोई भिन्न है ना, कोई भिन्न है 3/4, इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3, है ना। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4 को ऊपर भेज दो और 3 को नीचे ले आओ, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3। समझ में आया व्युत्क्रम? अगर सबको समझ में आ गया है तो मुझे सभी लोग बताएंगे 1/5 को अगर मैं भाग करूं 4 से तो क्या आंसर आएगा। 1/5 को 4 से भाग करने पर क्या आंसर आएगा? सभी लोग बताएं 1/5 को 4 से भाग करने पर क्या आंसर आएगा। ओके, सौरभ बोल रहे हैं 1/20, कुछ लोग बोल रहे हैं 20, सचिन बोल रहे हैं 1/20, 20 1/20 1/20। तो बताओ 20 आएगा या 1/20 आएगा? हमेशा ध्यान रखना, हमें जो पहले जो संख्या लिखी हुई है, पहले जो भिन्न लिखी हुई है उसको नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे का ऐसे ही रखो। समझ में आया? इसको मत छेड़ना, जो पहले लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे ही रखना है। भाग को गुणा बना दो और जो दूसरे नंबर पर जो दूसरी संख्या लिखी हुई है उसको पलटना है। तो 4 को जब आप पलटोगे तो क्या लिख दोगे, 1/4। 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। व्युत्क्रम क्या होगा 4 का, 1/4। तो 4 का हुआ 1/4, तो आंसर क्या आया, 1/4, है ना। 1 की 1 में गुणा की, 5 की 4 में गुणा करी, तो आंसर आया 1/20। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है? तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन था कि जब हम 2 को भाग करते हैं 1/3 से, तो भाग की जगह तो पहले लिख दो गुणा। 2 को हमने ऐसे कैसे ही रखा, जो पहली संख्या है उसको नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे ही रखो। जो दूसरी संख्या है उसको पलटना है। 1/3 को पलटोगे तो 3/1 हो जाएगा, तो 3/1 का मतलब है 3, 2 तिया कितने हो गए, 6। बताओ क्लियर है सबको? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। चलो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में चलते हैं, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया। किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ। तो आपको बताना है 4 को भाग करना है 1/10 से, बताओ क्या आंसर होगा इसका।
ओके, सौरभ बोल रहे हैं 40। ठीक है, बाकी सब लोग भी 40 ही बोल रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा जिसको लगता हो इसका आंसर कुछ और होगा? मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ जो बच्चे आंसर कर रहे हैं तो। सर हमारा नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा तो एक ही सॉल्यूशन है इसका कि आप नेट चलाओ, मतलब जगह ऐसी ढूंढो जहाँ नेट चल जाए, है ना। तो कोशिश करो कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे। यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो 40 आंसर सही है। 40/1 भी बोल सकते हो, है ना। 40/1 का मतलब भी 40 ही है। किसी संख्या को जब आप 1 से भाग कर रहे हो तो वही संख्या आ जाती है हमारी। ठीक है, जो 4/49 बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा उन्होंने कौन सा तरीके से 4/49 निकाला। 4/49 कहाँ से आ सकता? देखो ध्यान से, मैंने बताया था जो 4 है, जो पहली संख्या है उसको ऐसे ही रखो, जो भाग है उसका गुणा बना दो, और जो ये दूसरी संख्या है इसको पलट दो। 1/10 को पलटोगे तो पलटने पर क्या आएगा? 10 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। 10/1 का मतलब क्या है? 10 ही तो है। 10 को 1 से भाग करके 10 ही तो आएगा, है ना। 10 को 1 से भाग करके 10 ही तो आएगा। तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, तो 4 × 10 कितना हुआ? 40। तो इसका आंसर क्या होगा? 40। ठीक है, क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और करो, करें एक और क्वेश्चन। 1/3 को भाग करो 2/4 से, सॉरी 2/4 की बजाय 2/5 में। 1/3 को भाग करो 2/5 से। सभी बच्चे आंसर दें, किसी का भी नाम लेकर मैं पूछ सकता हूँ कैसे सॉल्व किया। और सभी को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, कोई भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करे। चलिए ठीक है, बताओ मैं कौन बताएगा? हैंड रेज कर लो जो बताना चाहता है। जो बच्चा बताना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर लें। ठीक है, फ्री फायर गेमर आप बताइए, बताइए सर कैसे सॉल्व किया। जो संख्या है ना सर, ये 1/3 ऐसे ही रह जाएगी और ये ठीक है, 2/5 को उल्टा कर देना है। ओके, तो फिर उल्टा सर करके क्या आएगा? फिर ये सर इनकी गुणा करनी है। गुना, फिर उल्टा करके सर 1/3 और 5/2 आएगा। ओके, और तो आंसर क्या सर आया? फिर 1 और 5 की गुणा करके सर नीचे 3 और 2 की गुणा करनी है, 5/6 आ जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इन्होंने, है ना। तो क्या करना है आपको, जैसा कि फ्री फायर गेमर ने एक्सप्लेन किया कि 1/3 तो 1/3 तो, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो, प्लीज माइक ऑफ कर दो। ठीक है, यस, तो 1/3 तो ऐसे ही रहा। इस भाग की जगह गुणा आएगा और इसको हम पलट देंगे, तो 2/5 को पलट के 5/2 लिख दिया। 5 की गुणा 1 में करी तो 5, और 3 की गुणा 2 में करी तो 6, तो आंसर आया 5/6। बताओ सबको क्लियर है? पोल में क्वेश्चंस करें फिर। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, पोल में करते हैं फिर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है 8 को भाग करना है 4/5। सभी लोग आंसर करेंगे इसका पोल में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं सिंप्लीफाई करना है भिन्न को, है ना। यस करिए, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 8 को भाग देना है 4/5 से। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि 6 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों का ही आंसर सही है। वाह, मतलब जितना समझाया सब पे पानी फिर गया। नाम बताओ सर। नाम ही तो नहीं पता, पता चलते मुझे नाम पता चलेंगे जब क्लास खत्म हो जाएगी।
जब क्लास खत्म होगी तब नाम पता करूंगा। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पोल में जाकर कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन क्या करें, गड़बड़ कर ही देते हो आपको। अब 17 बच्चों का आंसर आया है, 17 में से 8 का सही है, 9 का गलत है। इतना आसान क्वेश्चन मैंने बताया कि कैसे आपको करना है, क्योंकि ध्यान से कोई सुन नहीं रहा इसका मतलब मेरी बात, कोई नहीं सुन रहा मेरी बात ध्यान से। तो सर बहुत बुरा क्वेश्चन तो लगता यही है, है। बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर कि मैं इतनी मेहनत से क्वेश्चन कराता हूँ, समझाता हूँ एक एक चीज, और मिलता ये है कि 21 बच्चों में से कुल 8 बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ ये इससे जो अगला क्वेश्चन होगा वो सभी लोग सही करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, इसका मतलब मेरे समझाने में कहीं कमी रह गई है, क्योंकि इतने बच्चे अगर गलत जवाब दे रहे हैं, है ना। पहले सभी लोग दे लो चैट में आंसर, मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, कौन से। अच्छा ठीक है, सही आंसर करने वाले बच्चों के नाम बता दूं मैं। सचिन ने सही आंसर किया है, पवित्रा ने सही आंसर किया है, मोनिका यादव ने सही आंसर किया है, सपना देवी नाम से है, इनका आंसर सही है। जेपी शर्मा नाम से हैं, इनका आंसर सही है, शायद ऋषभ नाम है इनका। विनोद कुमार नाम से हैं, इनका आंसर सही है। मोनिका यादव नाम से हैं, इनका नाम मैंने ले लिया। जतिन, ओके, जतिन का आंसर है बी। सुमन चौहान। हर्ष, बी या सी का क्या मतलब है? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर 2 बार ज्वाइन कर लिया सर, आ ही नहीं रही। नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि, तो आप नेटवर्क चेक कर लो। ठीक है, तो यही वो बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, बाकी तो सी 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 बोल रहे हैं। ऐसा सी कैसे हो सकता है यार? देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 8 है ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखो, इस भाग की जगह गुणा कर दो और इसको पलट दो। यही तो बताया मैंने कि पहले वाली जो संख्या है वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, भाग की जगह गुणा हो जाता है, और जिसको हम सॉरी जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको पलट देते हैं। तो 4/5 को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा? 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4। 8 पंजे कितना हुआ? 40/4। और जब 40 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 4 धाम 40 होते हैं, तो आंसर क्या है? 10 आया ना। 1/10 कैसे आ गया भाई? ओके जतिन, बताओ 1/10 कैसे आया? काफी बच्चों ने 1/10 लगाया, काफी बच्चों ने डी भी लगाया और ए भी लगाया। मतलब कौन सी ऐसी तकनीक है, कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सा ऐसा हिसाब है जो आपने लगाकर ये आंसर ला दिया? बहुत बुरा लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन पे आप लोगों की परफॉर्मेंस देखकर। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि सभी लोग, सभी नहीं तो कम से कम 90% लोग सही आंसर करेंगे। बताओ सबको समझ में आ गया है? दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दो। 8 को भाग करना है 4/5 से। हमेशा पहली वाली संख्या ऐसे ही रखो, इस भाग की जगह गुणा लगाओ और 4/5 यानी कि जी हाँ जो लिखा है उसको पलट दो, तो 5/4 हो। अब 8 पंजे 40/4, 40/4 क्या होता है? मतलब क्या है कि 40 को 4 से भाग कर दो, है ना। 40 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा ना। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसका आंसर है 10। सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो, जिनको दोबारा समझना है एक बार माइक ऑन कर लो, एक बार माइक ऑन कर लो। हाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है,
यस सर। तो जो पहले लिखा होता है उसको हम ऐसे का ऐसे ही रखते हैं। जो पहली संख्या लिखी हुई, दो संख्या लिखी है ना यहाँ पे टोटल, एक ये और एक ये, पहली वाली को यस तो आप ऐसे का ऐसे ही रखो। फिर आपको क्या करना है, इस भाग की जगह कर दो गुणा, इस भाग को बदल दो गुणा में। और ये जो दूसरे 4 नंबर पर संख्या लिखी हुई है 4/5, इसको पलट दो। पलटने से सर क्या उल्टा मतलब है, इसका व्युत्क्रम कर दो। 5/4 हाँ 5/4 5/4। अब तो आप कर सकते हो 8 की गुना 5 में करोगे तो क्या आया 40 और 40 बटे 4। तो और 4 जब सर आप 10 40 को 4 से भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा 10। 10। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? आप गलत नहीं करोगे ना? पहली वाली संख्या ऐसे ही रखो, बाद वाली को बदलनी है बस। पहली वालों को तो छेड़ो ही मत, भाग की जगह गुणा कर दो और लास्ट वाली को पलट देना है। उसके बाद तो आपको फिर गुणा भाग करनी है, वो आपको मैं काफी पहले सिखा चुका। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम पूर्ण संख्या से एक भिन्न को भाग करें, मतलब वही काम करना है हमें जो अभी तक हम करते आए हैं, यानी 5/6 को भाग करना है 5 से। बताओ कैसे करोगे इसका, क्या आंसर आएगा इसका? इस बार सभी लोग सही आंसर देना। 5/6 को भाग करना है 5 से। हम्म, 1/30। ओके, 1/30 कैसे कर रहे हो यार? 5/6 को भाग करना है 5 से। आप लोग वही चीज फॉलो करो ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5/6 को तो ऐसे ही रखो, भाग की जगह गुणा कर दो, और इस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/1। और इसको उल्टा करके क्या लिख सकता हूँ? 1/5। तो यहाँ पर 1/5 आया, है ना? और अब इसके गुणा करोगे, 5 की 1 में तो 5 हुआ, और 6 की 5 में गुणा करोगे तो 30 हुआ। तो आंसर क्या आया? 5 एकम 5, 5 6 30, 1/6 आया ना? कैसे सॉल्व कर रहे हो यार? दोबारा देखो, 5/6 को भाग करना है 5 से। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो पहली दो संख्याएं आपको दिख रही है, एक ये एक ये, पहली वालों को तो छुओ ही मत, जैसी है ऐसे ही रहने दो। पहली वालों को तो छुओ ही मत, जैसा है ऐसे ही रहने दो। 5/6 को ऐसे ही ऐसे ही रहने दो। कुछ भी हो पहली संख्या, उसको छूना ही नहीं है, उसको जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। भाग की जगह गुणा कर दो, ये जो भाग है इसकी जगह क्या कर दो? गुणा कर दो। और ये जो 5 है, या यहाँ पर कुछ जो भी है उसको पलट दो। सौरभ, मैंने आपको बताया सिंप्लीफाई करना है, भिन्न को हमेशा सिंप्लीफाई करके आंसर दो। ठीक है, 5 को जब आप पलटोगे तो 5 का मतलब है 5/1 लिख सकता हूं, इसको पलट कर क्या आ जाएगा? 1/5। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/5। अब 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, तो 5/30 आया। और 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 और 5 6 30, तो आंसर क्या आया? 1/6। क्लियर है भाई? बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो 5/6 को कैसे भाग करना है 5 से? 5/6 जो पहली वाली संख्या है उसको टच नहीं करना, उसको ऐसे ही रख रहने दो। भाग की जगह गुणा लगाओ, और जो दूसरी वाली है जो करना है उसके साथ करो। उसके हाथ पैर तोड़ के हाथ की जगह पैर लगा दो, पैर सॉरी सर की जगह पैर लगा दो, पैर की जगह सर लगा दो। इसको मत छेड़ो, इसको छेड़ना ही नहीं है। जो भी मारा मारी करनी है इसके साथ करो, 5 के साथ। इसके सर की जगह पैर, पैर की जगह सर। ठीक है, और भाग की जगह गुणा। फिर तो बस आपको ऊपर की ऊपर गुणा करनी है, नीचे की नीचे गुणा करनी है, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना जो भी आपके ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आया समझ में सबको? पहले वाले को मत छेड़ो, वो बहुत सीधा इंसान है, सीधे इंसान को नहीं मारना, जो बाद में है ना उसको पकड़ो। ठीक है, ठीक है, चलो पूछ लेना यार, कोई डाउट होता फिर पोल में जाके जब गलत होते हैं ना, क्वेश्चंस पोल में जाके गलत होते हैं तो खराब लगता है। आपके जो भी डाउट है जितने गलत करने हैं यहाँ पे कर लो, पोल में मत करो बस। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या आया?
यहाँ पर 5 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/5, और हमने यहाँ गुणा करके जो आंसर आया वो आया 1/6। क्लियर है सभी को? अब मैं पोल में क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन और आपको दे के देख लेता हूँ जिससे पोल में गड़बड़ ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ऐसे ही करो, 3/7 को भाग करो 6 से, क्या आंसर आएगा बताओ? 3/7 को भाग करना है 6 से। सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को, बस मैं ये कह रहा हूँ। 16। ओके, यस, जतिन जतिन ने सिंप्लीफाई करके आंसर दिया है। वेरी गुड जतिन। ओके, सचिन 16 कहाँ से आ गया भाई? सोलह कैसे आ रहा है? कोई बताएगा मुझे कि आपने 16 आंसर कैसे निकाला है इसका? 1/16 भी कैसे निकाला है वो भी बताओ। 1/42। ओके, 1/14, ये 3/42, जो ये आंसर आ रहे हैं 3/42 या 1/14, जो बच्चे ये आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही। जिन्होंने 3/42 किया है उनको थोड़ा सिंप्लीफाई और करो क्वेश्चन को, है ना? ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि इसको छेड़ो ही मत, पहले वाले को, तो शरीफ है ये, इसको ऐसे ही रखो। इस भाग को बना दो गुणा, और इसका पैर जो है उसको सर बना दो, जो सर है उसको पैर बना दो। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/1, है ना? तो इसको पलट दो, 1 ऊपर आ गया और 6 नीचे आ गया। अब आपको सिंपल गुणा ही तो करनी है, 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 आया, 7 की 6 में गुणा करोगे तो 42 आया, तो 3/42। अब देखो 3 एकम 3 होता है, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 से कट जाएगा 42, सॉरी 3 से कट जाएगा 42, 14 बार, तो आंसर इसका क्या आया, 1/14। ठीक है, देखो गलतियां मत करो, ध्यान से क्वेश्चन करो। कॉपी और पेन लेकर बैठो, कॉपी में पहले क्वेश्चन लिखो, अपना ध्यान पूरा क्वेश्चन पे रखो। ठीक है, जब आपका आंसर आ जाए उसको मैच कराओ ऑप्शन से। ऐसा नहीं अगर आपका आंसर नहीं आया तो कुछ भी ऑप्शन लगा दो, हो सकता है आपका आंसर सही हो, आपने उसको सिंप्लीफाई ना किया हो। और आपको पता कैसे चलेगा, आप अपने ऑप्शंस चेक करो, जो 4 ऑप्शन है सिंप्लीफाई करके देखो। ठीक है, उसी के बाद आंसर करो। ये क्वेश्चन है 10/11 को भाग करना है 20 से। 10/11 को भाग करना है 20 से। ओके, इस बार सभी बच्चों का आंसर मुझे सही चाहिए, प्लीज, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है ध्यान से करना। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। पूरा आपके पास 1 मिनट है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से सॉल्व करो। वेरी गुड, इस बार थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ पहले से तो अच्छा ही है। 18 में से 12 लोगों का आंसर सही है, 6 का गलत है अभी। पहले से सही है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी 8 बच्चे का आंसर आना बाकी है, तो वो 8 बच्चे क्या क्या आंसर करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है।
चलिए करिए सभी लोग। 7 बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें, आपके पास है 30 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, चारों लोग आंसर कर दो, वो भी सही एकदम जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। देखो, वही चीज जो मैं आपको बताता आ रहा हूं, ये बहुत सीधा है, इसको छेड़ो ही मत। 10 बटे क्या, इस भाग की जगह कर दो गुणा, और इस 20 को पलट दो। 20 को पलट के क्या हो जाएगा, 1/20। अब इसमें क्या बचा, कुछ भी नहीं। 10 एकम 10, और ये हो जाएगा 220, है ना। 11 को 20 से गुणा करोगे तो 220 आएगा। ये 0 से एक 0 कट गई, तो आंसर क्या आया, 1/22, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? बताओ, सी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, सी कैसे आया भाई? जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं बताओ, क्लियर है? 1/22 आएगा इसका आंसर, डी आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग, है ना। यानी अगर मैं कहूं 4 सही 2/3 को भाग करो 7 से, तो बताओ क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा इसका। अब वो लोग यहाँ पर फंस जाएंगे जिसको ये नहीं पता होगा कि मिश्र भिन्न को बदलते कैसे हैं। और ये मैं बता चुका हूँ 2 क्लास पहले, तो जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं की होगी अब वो यहाँ पर फंस जाएंगे, है ना। करो, क्या आंसर आएगा इसका, सभी लोग बताएं। हम्म, ओके, तो मैं नाम ले लेता हूँ इस बार। सौरभ, जतिन, हर्ष, ऋषभ, सपना देवी नाम से हैं, हर्ष का हो गया, सचिन का भी नाम आ गया, महिपाल यादव नाम से हैं, पवित्रा हैं, और विनोद कुमार नाम से हैं, प्रधान, सुनील यादव नाम से हैं, किरण यादव नाम से हैं, सुमन चौहान नाम से हैं, मुकुल, नेहा, फ्री फायर गेमर, भूपेश, संगीता कुमारी नाम से हैं, कमलजीत के नाम से हैं, एंड सचिन कौल। सचिन कौल बोल रहे हैं 3/2। यस, तो 2/3 इसका सही आंसर है, यानी 2/3। तो कैसे करना है, ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कि मिश्रित भिन्न को कैसे बदलते हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले इसकी गुणा होती है, 3 और 4 में गुणा होगी, है ना। तो 3 × 4, और उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, +2 बटे नीचे जो 3 है वो ऐसे ही रखा, और उसको भाग करना है 7 से। ठीक है, अब 3 चौक 12 और 2 14/3 भाग 7। आधा काम तो हमारा हो गया। अब इसके बाद करना ही क्या है, हमें कुछ नहीं करना। ये बेचारा बहुत सीधा है, इसको तो छेड़ो ही मत। 14/3, इस भाग को गुणा कर दो, और इस 7 को लिख दो 1/7। अब तो कुछ बचा ही नहीं। 14 की गुणा 14 में करोगे तो 14 आया, 3 की गुणा 7 में करोगे तो 21 आया। 14/21, और ये किससे कट जाएगा, 7 से। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो आंसर क्या आया, 2/3। ठीक है, आया समझ में सभी के? सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो पहला स्टेप क्या होता है कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करो। ठीक है, मिश्र भिन्न हमारी थी 4 सही 2/3, इसको कैसे बदला, 3 की गुणा 4 में करी, 4 तिया 12, उसमें 2 जोड़ा, तो क्या आया 14 बटे, और ये 3 ऐसे का ऐसे ही रहा, 14/3 आ गया। इसके बाद 14/3 को भाग करना है 7 से। तो ये तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसे हमने अभी करा था। तो 7 को हमने 14/3 को तो छेड़ना ही नहीं है ना, और भाग की जगह गुणा करना है, और 7 को लिख देना है 1/7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3।
क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो एक सही 1/8 की भाग करो 5 में, क्या आंसर आएगा? ओके, फ्री फायर गेमर, मुकुल, सचिन, हर्ष। अच्छा, अगर हो सके तो बच्चों अपना नाम भी लिख देना, क्योंकि कुछ बच्चों का मुझे नाम याद नहीं है, इससे मुझे नाम भी याद हो जाए। ठीक है, सुमन चौहान नाम से हैं, विशाल हैं, ऋषभ, विनोद कुमार नाम से हैं, उपेश, मुकुल, ओके, पवित्रा, नेहा, सचिन, ठीक है, तरुण। तो 9/40 इन बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 8 की गुना 1 में, और उसमें 1 जोड़ दो, बटे 8। भाग की जगह क्या, भाग को चलो भाग ही रहने दो अभी, 5। इसको सॉल्व कर लो, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 9/8 को भाग करना है 5। तो मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला है इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 9/8, भाग की जगह गुणा, और 5 को कर देंगे हम 1/5। तो आंसर क्या आया, 9/40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 9/40। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन है 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से, और इसका आंसर आपको करना है 4। ठीक है, करिए। सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सॉरी, यस, तो 15 में से 10 लोगों का आंसर सही है, 5 के गलत है। एक आसान सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें आपको कुछ नहीं करना, वही चीजें करनी है जो अभी तक हम करते आए हैं। फिर भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, और पूछ भी नहीं रहे हो यार, पूछो तो सही कम से कम। सर, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। चैट में सभी सही दे देते हो आंसर, फोन में आके गलत हो जाते हो। सर मेरा ठीक है। आपका ठीक ही होगा। पवित्रा, पवित्रा नाम है ना आपका? यस सर। हाँ, तो मेरा ठीक है। आपका ठीक ही रहता है आंसर। बाकी मैं कंफर्म कंफर्म आपको परसों की क्लास में बता दूंगा, ठीक है? सर मेरा अभी सर अभी मेरा पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना, जब पता चल जाएगा। ठीक है, सर पूछ लेना। अभी सबको आंसर करने दीजिए, फिर पूछता हूँ। यस, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, हाँ, तो बताओ, तो चैट में बताओ पहले किसने क्या आंसर दिया है, यहीं से पता चल जाएगा। सी, ऋषभ ए आंसर नहीं है इसका। विशाल ए आंसर नहीं है।
सी आंसर है इसका। देखो जिन्होंने सी आंसर दिया उनका सही है, ठीक है। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो 5 की गुना 8 में करोगे तो क्या है 40, 5 गुना 8 और उसमें क्या जोड़ेंगे हम 4 बटे में ये 5 ऐसे का ऐसे ही, इसको भाग करना है 11 से। तो 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44 बटे 5 को भाग करना है 11 से। यहाँ तक क्लियर है? गलती मत करो यार, गलती ही तो खतरनाक है। 44 बटे 5 को 11 से भाग करना है, तो कैसे भाग करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जैसे 44 बटे 5 है, इसको 11 से भाग करना है, तो इसको तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं। जो करना है इनके साथ करो, भाग की जगह गुना सॉरी, तो 11 की जगह 1/11, ठीक है। तो देखो आप यहाँ भी काट सकते हो, ये 11 से 44 कट जाएगा, 11 चौक 44 है ना, और यहाँ से आएगा 4 एकम 4, 4/5 आंसर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ना काटना चाहो तो 44 की पहले 1 में गुना कर दो, 44 बटे क्या हो जाएगा 11 पंजे 55, और ये 11 से कट जाएगी, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो 4/5। तो इसका आंसर क्या आया 4/5, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? क्लियर है, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अब एक भिन्न से दूसरे भिन्न को कैसे भाग करते हैं, है ना। मतलब जैसे एक भिन्न मैंने दे दी 1/2 और इसको भाग करना है 1/6 से, तो कैसे भाग करोगे बताओ? क्या आंसर आएगा इसका? 1/2 को भाग करना है 1/6 से। ओके, सौरभ बोल रहे हैं 3, ऋषभ भी 3 बता रहे हैं, पवित्रा भी 3 बता रही हैं, मोनिका सॉरी जतिन भी 3 बता रहे हैं, नेहा, हर्ष, मुकुल, सचिन, रुपेश, फ्री फायर गेमर, ओके, अभिषेक कुमार, सपना देवी, विशाल मलिक, कमल जी, सब 3 बता रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही चीज करनी है, 1/2 ऐसे का ऐसे ही, भाग की जगह गुणा और इसको बदल देना है। 1/6 को पलटने पर हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो ये 6 होगा, और 2 किया कितने होते हैं 6, तो आंसर क्या आया, ठीक है। बताइए, क्लियर सभी को? ओके, तो 2/5 को 8/11 से भाग करो, 8/11 से। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? हम्म, ओके, बाकी लोग आंसर दे, 11/20 आ रहा है आंसर। विशाल मलिक जो है, बताइए कैसे किया आपने सॉल्व? विशाल बताइए कैसे सॉल्व किया, माइक ऑन करके। विशाल मलिक। सर पहले 2 को 8, 2 एकम 2, फिर सर 2 चौक 8। 2 चौका 8 मतलब पहले पहले आपने क्या लिखा, बताइए पहले क्या लिखूं मैं? सर 2 1 जा 2, 2/5। 2/5 लिखूं पहले, ठीक है। उसके बाद सर 4/11। 4/11, नहीं ऐसे नहीं होगा। आपने सॉल्व किया कॉपी में? नहीं सर। देखो देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। अपना माइक ऑन रखो आप, विशाल अपना माइक ऑन रखो। अगर आपने सॉल्व किया ही नहीं तो आप चैट में फिर कैसे आंसर कर रहे हो बाकी लोगों का देख के? ऐसे नहीं करना है किसी को भी। मैं कभी भी किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि कैसे सॉल्व किया। अगर आप इस तरीके ओके से सर। देख कर सॉल्व करोगे तो क्या फायदा सीखने का? फिर तो आपको सीख ही नहीं रही, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया, जब 2 भिन्नों को भाग करना होता है तो इसको तो आप ऐसे का ऐसे ही लिखो, इसको छेड़ो मत। तो 2/5 ऐसे ही लिखो। उसके बाद ये भाग है, इस भाग की जगह गुणा लगा दो, ठीक है। समझ रहे हो विशाल, सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। 2/5 को ऐसे का ऐसे ही लिखा, इस भाग की जगह मैंने गुणा कर दिया,
अब इस 8/11 को पलट दो। पलटने का मतलब है कि जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे है उसको ऊपर ले आओ, है ना। जो ऊपर है वो तो नीचे आ गया, मतलब 8 नीचे, और जो नीचे है 11 नीचे है वो ऊपर चला गया, यानी 11/8। यहाँ पर लिख दो 11/8। अब 2 की गुणा 11 में करोगे तो क्या आएगा 22, और 8 की गुणा 5 में करोगे तो आएगा 40। अब ये 2 से कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आया 11/20। 11/20। आया समझ में? यस सर। एक और क्वेश्चन पूछूं, बताओगे इस बार? यस सर। चलो माइक ऑफ कर लो, पूछता हूँ मैं। पहले माइक ऑफ कर लो, बताओगे बाकी लोग, सबको क्लियर है ये 11/20 कैसे आया? तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप लोग चैट में किसी का भी आंसर देखकर आंसर ना करें। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो आप डाउट पूछो ना। मुझे ऐसे अंधेरे में मत रखो। मुझे चैट में देखकर लगता है कि सबको सब कुछ आ गया। जब पोल में क्वेश्चन देता हूँ तो गलत करते हैं फिर। तो मुझे चैट में धोखा ना दो, नहीं आता तो पूछ लो, ठीक है? पूछना है सभी को। चलिए, तो इसका आंसर आएगा 11/20। कैसे आया? 2/5 को ऐसे ही लिखा, है ना, और इस भाग की जगह पहले क्या कर देंगे, गुणा, और इसको पलट देंगे। 8/11 की जगह कर दिया 11/8, और जब हमने इसकी गुणा की तो आंसर आ गया 11/20। क्लियर है सभी को? पोल में क्वेश्चन करेंगे ना आप सभी, सही करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन दे, बताओ पहले, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कर लोगे सभी लोग। 1/9 को भाग करना है 4/5 से। जो बच्चा चैट में आंसर कर रहा है खुद से सॉल्व करके आंसर करे, अगर कोई आंसर देखकर कर रहा है तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ। नहीं आता तो पूछ लो, लेकिन चैट में चीटिंग मत करो। सचिन, फ्री फायर गेमर, सौरभ, हर्ष, मुकुल। मुकुल 5/39 आएगा क्या? दोबारा देख लो एक बार। जतिन, सचिन। बच्चों बस एक बार आंसर करना हो, एक बार लिखो अपना आंसर, बार बार मत लिखो, उससे भी मुझे कंफ्यूजन होती है। एक बार जिसने आंसर दे दिया बस, उसके बाद मत लिखो, मुझे पता तो चलेगा कितने बच्चों को समझ में आ रहा है चैट में। ठीक है, तो आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चे। 15 में से 2 4 रिपीट में, तो 10 11 बच्चों का आंसर आया। ओके विशाल, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे किया आपने, तो बता दो मुझे विशाल। सर 1/9 को पलट दिया। अच्छा, 1/9 को नहीं पलटना विशाल। जो पहली जो संख्या लिखी हुई है उसको तो पलटो ही मत। मैंने आपसे क्या कहा, जो पहले लिखा हुआ है ना उसको मत छेड़ो, उसको सर ऐसे का ऐसे ही लिखो। 4/5 को पलट दे। इसको पलटना है। जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ना, दूसरी जो संख्या लिखी हुई है उसको पलटो, इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे ही रखो। और ये जो भाग है इसकी जगह लगा दो गुणा, और इसको पलटो 5/4। आया समझ में? यस सर। पल इसको मत छेड़ना कभी भी। जो पहली संख्या लिखी हुई है उसको ऐसे ही लिखो, इस भाग की जगह गुणा लगाओ और इसको पलटना है। जब आप इसको पलटोगे तो 5/4 हो गया। अब 1 की गुणा जब 5 में करोगे तो 5 हुआ, बटे 9 की गुणा 4 में करोगे तो 36। तो इसका ठीक। आंसर क्या आया 5/36। आया समझ में सभी लोगों को? यस सर। ओके विशाल, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। ध्यान से करना भाई, ध्यान से करना सभी। करिए, पोल में आंसर करिए। हिंदी इसमें सिंप्लीफाई होगी, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर देना। तब तक मैं आपका होमवर्क भी खोल लेता हूँ। सभी लोग पोल में आंसर करें तब तक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे का।
सभी को होमवर्क करना है क्योंकि इसमें काफी लोगों ने गलतियां की हैं। अच्छा, पिछली पिछली क्लास में मैंने आपको भाग के जो है क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है, यानी 18.2। ओके, यस। हम्म, चौदह लोगों में से 10 के सही है, 4 के गलत है। सर मेरा ठीक है। अभी आप देख लेना, जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ना तब देख लेना। अभी मैं कैसे बता सकता हूँ क्योंकि मुझे सर आंसर मेरा सभी बच्चे थोड़ा इंतजार कर लो। अभी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को, तब आप चेक कर लेना किसका ठीक है किसका नहीं, ठीक है। चलिए करिए सभी लोग आंसर। 8-9 बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करो, ध्यान से करो। मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करना है। पहले वाले भिन्न को मत छेड़ो, भाग की जगह गुणा लगा दो और दूसरे वाले भिन्न को पलट दो। उसके बाद जो आंसर आए उसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन मिलेगा नहीं जो आंसर आ रहा है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने से मतलब है उसमें आपको काट पीट करनी पड़ेगी, काटना पड़ेगा उसको किसी तरीके से। जब आप उसको काटोगे तब आपको पूरा करेक्ट आंसर मिलेगा। लास्ट 30 सेकंड है, सभी लोग आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस आज आपकी रही। इस क्वेश्चन में भी बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही। अगली क्लास में मैं आप सबका होमवर्क चेक करूंगा, एक एक बच्चे का, ठीक है। आपको 18.2 एक्सरसाइज करके आनी है और एक एक बच्चे का होमवर्क चेक करूंगा। और चैट में जो आप कॉपी करते हो सबके आंसर, है ना, चैट में सब सही आंसर करते हो, पोल में आके पता नहीं क्या हो जाता है। सर बुक नहीं है सर अभी। ये बहाना मत मारो यार, बुक नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मैं आपको अभी ग्रुप में दिखा दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। मैं आपको क्लास में भी अभी मैं आपकी कहीं पे आया हुआ हूँ सर, ग्रुप में नहीं हूँ मैं। अरे तो फोन पे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ना मैं एक्सरसाइज का, वहां से आप देख सकते हो। सर मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ। नहीं हूँ ग्रुप में ही नहीं हो सर तो क्लास आपने कहाँ से ज्वाइन की फिर? सर, जो घर वाला फोन है सर, इस फोन पे लिंक भेज रखा सर, इससे ही ले रही हूँ। सर मैंने भी दूसरे फोन से ली थी सर। ठीक है, मैं अभी आपको होमवर्क दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। मैंने आपको बताया कि इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं, भाग की जगह गुणा लगा दो और इसको पलट दो, 16/7। अब देखो ये 7 से 7 कट गया और 8 दूनी 16। आंसर क्या आया? 2, ऑप्शन बी। अगर ये भी समझ में ना आया हो तो दोबारा देखो, 7/8 गुणा 16/7। 16 सत्ते कितने होते हैं? 112। 8 सत्ते कितने होते हैं? 56। इसको काट दो, 112/56। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 28 होगा। यहाँ पर होगा 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14।
अब ये 7 दूनी कितने होते हैं 14, फिर भी क्या आएगा आंसर 2 आएगा। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, 7/8 गुना 16/7 है ना। इस 7 के नीचे इस 7 को लिख लो, गुना इस 8 को इस 16 के नीचे लिख लो, लिख सकते हो। इसकी जगह ये लिख लो, इसकी जगह ये लिख लो। 7 से 7 कट गया, 1 आया, और 8 दूनी 16, 1 गुना 2 कितना आया 2। कैसे भी कर लो आंसर 2 ही आएगा, यानी ऑप्शन बी आएगा। आज आप लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है ना। तो मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूँ, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बात कर लेते हैं होमवर्क।